सकते हैं आर सीनियर वेलनेस कोच अमरपाल सिंह सर। अमरपाल सर, ओवर टू यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कोच साहब का, मैडम अनीता जी का और मैडम ऋतु जी और सभी का, ये टॉपिक मेरे को देने के लिए। चलिए रिजल्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। रिजल्ट था, यहाँ आए थे तो 108 किलोग्राम वजन लेकर आए थे। बहुत बीमारी लगी हुई थी, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, पार्किंसन वगैरह, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, गुस्सा आता था, नींद नहीं आती थी, खाने पीने को मन नहीं करता था, रोते रहते थे। तो यहाँ आने के बाद न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर लिया, न्यूट्रिशन सेंटर में आए, यहाँ से नॉलेज गेन किया, नॉलेज के बेस के ऊपर न्यूट्रिशन के लेते हुए और प्लस जो है अपना प्रॉपर अपने कोच साहब की एडवाइस के साथ आज की डेट में काफ़ी हेल्थ भी कर रहे हैं। काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, और वजन भी 37 किलोग्राम तक कम कर लिया था और अभी इंच लॉस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये है कुछ ब्रीफ में जो रिजल्ट मैंने आपको शेयर किया है। अब आज का टॉपिक जो है ये नाइट वर्क्स के ऊपर है। ये पहले ही मैंने 2-3 बार टॉपिक किया है, बट आज इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे लिए भी, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक चाहे रिपीट ही करना हो तो मेरा जो कह लीजिए कि कुछ गलत भी कई लोगों को लोग आदत क्या है, उसको मैं फिर दोबारा से खोलता हूँ टॉपिक को। तो काफ़ी इसके कंसर्न में मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी है। एक लेटेस्ट वीडियो थी जिसमें उन्होंने, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था ना, उसकी वीडियो थी, वो कुछ एक्स्ट्रा इनका जो होता है भारत का था, तो उसमें ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया था। आपको जैसे मालूम है कि जितने भी हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स जो है ना, एक डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। इसी तरह जो ये नाइट वर्क्स है, ये भी एक डाइटरी सप्लीमेंट है। और ये भी आपको मालूम होगा कि जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, सारे जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, मोर देन 300 प्लस, तो ये साइंटिस्ट की देखरेख में, उनकी रिसर्च में जो ये है, ये सारा जो है प्रोडक्ट्स ये बनते हैं। लेकिन जो ये डाइटरी सप्लीमेंट नाइट वर्क्स है, इसका कुछ स्पेशल ये रोल है, इसका कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल क्या है कि ये जो एक डाइटरी सप्लीमेंट है, जिसमें जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक जिसका योगदान था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है 1980 में। और नोबेल प्राइज़ का रीज़न यही होना है कि जो कंट्रीब्यूशन उनका था रिसर्च में, उसके बेस के ऊपर जो ये प्रोडक्ट बना है, उसकी वजह से उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, एक डाइटरी सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट ही है, लेकिन ऐसे वैज्ञानिक ने बनाया हुआ जिसने अपनी सारी लाइफ जो है ना इसके ऊपर लगा दी थी, और अल्टीमेटली वो हर्बलाइफ के साथ आया था कि ताकि ये और भी लोगों का जो है फ़ायदा हो पाए। कल जब मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें लॉन्चिंग था, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस ही ऐसे किया था कि ओके, आई एम ए साइंटिस्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई ड्यूटी इज़ टू टेल यू व्हाट इज़ इनसाइड, व्हाट इज़ दिस साइंस। खैर नहीं हो, मैं उतना बड़ा तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, बहुत छोटी चीज़ हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ये चाहे जो अगर दो पार्ट्स में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को 3 में हो जाएगा। तो लेकिन जो है ना, कुछ जो है ना बेसिक आइडिया, मैं आपको कोई ऐसा इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, बहुत डीप साइंस में बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी जो है ना, एक प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस समझने के लिए आपको जो ज़रूरी है, इसके इनसाइड क्या है, ये क्यों इतना जो है गोल्डन प्रोडक्ट, जिसको मैं भी नाम से लेता हूँ, और एक वैज्ञानिक है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि सबसे वर्ल्ड का जो है नंबर 1 प्राइज़ है, जो आइंस्टाइन वगैरह इनको ही मिला है, इनको भी मिला है। तो क्यों, क्या रीज़न क्या है इसका, तो थोड़ा सा आपके साथ मैं आज की डेट में वही शेयर कर पाऊँगा कि इसमें है क्या, जो ये प्रोडक्ट जो है डाइटरी सप्लीमेंट, ऐसा क्या चीज़ है स्पेशल। जो ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इसमें आप देखोगे, इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, एक तो जो है एल आर्जिनिन है, एक जैसे टॉरुइन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एल लिफोइक एसिड है, फोलिक एसिड है। तो ये कुछ जो है मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे एल आर्जिनिन का बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन सी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फोलिक एसिड है, लिकोनिक एसिड है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इनका क्या रोल क्या है, इसका रोल देखने के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें कैसे चलता है। हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मॉलिक्यूल मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड है कि एक जो हमारे शरीर में बनता है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे शरीर को चाहिए भगवान ने ऐसा कुछ बनाया कि हमारे शरीर में बनता है। वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारी बॉडी में ही बनता है और बॉडी में जो है यूज़ हो जाता है। उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? सबसे बड़ा तो जो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब जितना भी ब्लड सर्कुलेशन आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को है, हार्ट को है, ब्रेन को है, लंग्स को है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे कंट्रोल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से, जो बॉडी में हमारा बनता है। अब ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होता है, इसका मतलब जो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं उनको जो खाना पीना है, जो उसका ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड के थ्रू जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन नाइट्रिक ऑक्साइड के कंट्रोल में है। इसका मतलब है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारी सारी बॉडी का जो सेलुलर न्यूट्रिशन है उसको कंट्रोल करता है। अगर वो सेलुलर न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो तो बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। ब्रेन में ना हो, ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। इम्यून सिस्टम है आपका, जो है ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब जगह पे जो है ब्लड चाहिए आपको। तो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारा सेल्स हैं, सेलुलर न्यूट्रिशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनको जो है खान पान पहुंचाने के लिए। तो ये सबसे बहुत जो मतलब इसका मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है कमी क्या है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना ये बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब इसकी लाइफ जो है बहुत कम है। जो ही बॉडी में बनता है विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड ये मतलब जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद नया बनता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी बात क्या है ना, ये एज के साथ इसका प्रोडक्शन बॉडी में डिपेंड करता है। एज के साथ अगर आपका एज 60 प्लस है तो बॉडी का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल जो प्रोडक्शन है उससे हो जाएगा। अगर आपका एज जो है 30 प्लस है तो इसका 50%। मगर अगर आपकी बॉडी 100% भी बनाती है तो जो ही आपका एज 30 प्लस जाता है तो उसकी जो क्षमता है वो आधी रह जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की। और दूसरा क्या है, ये जो है एज फैक्टर है। दूसरा क्या है, ये टाइम के साथ बॉडी इसको बनाती है। रात को जो इसकी प्रोडक्शन बॉडी करती है कम हो जाती है। उस बॉडी का अपना सिस्टम है, क्यों कम हो जाती है दैट इज डिपेंड्स ऑन कि क्या सिस्टम है भगवान ने बनाया हुआ। तो रात को प्रोडक्शन इसकी कम हो जाती है। तो ये, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है बॉडी में कि हर सेलुलर न्यूट्रिशन के लिए इसका होना बॉडी में जरूरी है 24/7। ये बॉडी में इसकी सप्लाई जो है ना 24 घंटे होनी जरूरी है नाइट्रिक ऑक्साइड की। और ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी, जो आप मेडिसिन लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ आपकी हेल्थ कंडीशन की वजह से, कुछ आपके मेडिसिन की वजह से भी इसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो आपको बताने का मतलब है कि जो ये इतना इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल बॉडी बनाती है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। वो हमें 24 घंटे उसका प्रोडक्शन बॉडी में नहीं मिल सकता है। ये कुछ रीजन जो मैंने आपको बताए हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज है कुछ उससे कंट्रोल हो सकता है। कुछ जैसे जो है ये अपना डाइट है डाइट है स्पेसिफिक जैसे है उससे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन डाइट से और एक्सरसाइज से जो कंट्रोल होता है उतना नहीं होगा जितना चाहिए। मतलब अगर 50% आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी बॉडी में है तो डाइट और एक्सरसाइज आप कितना भी कर लीजिए आपको 50% से 100% नहीं करेगा। कहना मतलब है कि बॉडी को कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है बॉडी में ये रेगुलर हो पाए। क्योंकि रेगुलर हो पाएगी तो आपका बॉडी चलेगी, नहीं रेगुलर होगी तो बॉडी नहीं चलेगी। और एक आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया ना कि रात को इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो मोस्टली जो ये हार्ट अटैक्स हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे ही होते हैं। ऑफ कोर्स इट इज नॉट सो गुड प्रोडक्ट नेम। तो जो ये साइंटिस्ट हैं, कोई भी साइंटिस्ट जब सर्च करता है ना उसको एक टॉपिक दिया जाता है। जिनको वो नोबेल प्राइज मिला है डॉक्टर लुइस इग्नारो, उनको क्या टॉपिक दिया गया था? उनको टॉपिक दिया गया था कि आपने ये देखना है कि जो मॉर्निंग के टाइम पे हार्ट अटैक क्यों होते हैं। कुछ नहीं और बताया गया था। एक टॉपिक देते हैं साइंटिस्ट को, तो उसको ये टॉपिक था। उसने
उन्होंने क्या किया, 40 साल अपनी पूरी रिसर्च किया, क्योंकि जब कोई टॉपिक देता है उसको स्टार्टिंग से करते हैं सॉरी। वो 40 साल जो उन्होंने अपनी सारी लाइफ इसमें लगा दी कि मॉर्निंग में हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं, उसके दौरान उन्होंने जो रिसर्च किया, जो फाइंडिंग्स किया, उस फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई एक नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी चीज़ है जो शरीर में बनती है, लेकिन उसके कमियां हैं, उसको सप्लाई 24 घंटे चाहिए बॉडी में। अगर बॉडी ने फंक्शन प्रॉपर करना है तो उसकी सप्लाई के लिए जो है ना, ये हमें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। तो वो उसके बेस के ऊपर जो है इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये है। तो ये फर्स्ट नंबर पे जैसे जो नाइट वर्क्स दिखाया गया है, उसके बाद हर्बे लाइफ लाइन एक दिखाया गया है, एक जो है ये बीटा हार्ट जो है दिखाया गया। तो ये तो था कुछ जो बेसिक आइडिया जो मैं थोड़ा देना चाहता था कि ये प्रोडक्ट्स में है क्या है। अब ये जैसे प्रोडक्ट मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ये सपोर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बॉडी में। तो इसका जो है ना जब ये सपोर्ट करता है, और ये बताया कि ये एक जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए है। तो अब चलिए इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, फाइनली हम चले जाते हैं, क्लोज करते हैं इसको। तो नंबर 1 इसका बेनिफिट्स क्या है कि ये जो है हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ये नाइट वर्क्स है, इस प्रोडक्ट से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है ये आपका प्रॉपर रहेगा। और ये वैसोडाइलेटर है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है ना, उनका जो है ये जो मतलब उसको वाइड करता है, ताकि जो है ब्लड सर्कुलेशन में कोई इंटरप्शन ना हो। दूसरी क्या है, जब आपकी आर्टरीज वगैरह में उसमें कुछ डिपॉजिट्स हो जाता है, तो वो डिपॉजिट्स को भी जो रिमूव करता है। तो इसलिए जो है ना इसको मतलब जब ये लेते हैं हम, ये प्रोडक्ट जब लेंगे, मतलब इसका पहला बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 1 बेनिफिट होगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में कैसे हेल्प होगा, पहले तो जो है क्योंकि वैसोडाइलेटर है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ना उसको कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना एक मेन रीजन रहता है जो हार्ट अटैक वगैरह का रहता है। दूसरी क्या रहता है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा, फिर जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करेगा। तो ये जो है हुआ कि इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। अब जहाँ तक ब्रेन हेल्थ है, ब्रेन में भी जो है ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन जब ये 24/7 करेगा इस प्रोडक्ट लेने से, तो ये ब्रेन का भी जो फंक्शन है प्रॉपर रहेगा। और ये ब्रेन में कई बार क्या होता है ना, जैसे याददाश्त वगैरह कई बार कमजोर हो जाती है या चली जाती है, तो उसमें क्या रीजन क्या होता है कि ब्रेन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाती है। तो अगर हम ये नाइट वर्क्स लेंगे तो उस केस में जो है ना, तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाता है, चाहे स्लो हो जाता है। और मेरे को याद है कि यहाँ जो हमारे एक रिस्पेक्टेड मैडम जी हैं, उनके जो मदर को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वो बेस्ड ऑन दिस ओनली, कि कुछ याददाश्त का फर्क पड़ जाता है। वो बिकॉज पहले मैंने आपसे ये शेयर नहीं किया था, बट ओनली यस्टरडे केम टू नो कि वो जो ब्रेन का जो मेमोरी का इफेक्ट्स है वो भी ये रिस्टोर करता है। उसका रीजन यही है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ वो लिंक है। इसी तरह जैसे जो है ब्रेन का, और जैसे कोई डिप्रेशन का है, जैसे ये अपना न्यूरो डिजनरेट, जैसे पार्किंसन हुआ, अल्जाइमर हुआ, ये जितना सारी जो है उसको ये करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद ब्रेन के लिए इसका फंक्शन हो गया, कार्डियोवास्कुलर के लिए हो गया। फिर आ जाते हैं इम्यून सिस्टम, क्योंकि जितना जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बॉडी में बनता है ना, ये एक सारे बॉडी में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो सारी बॉडी में होते हैं। इम्यून सेल में भी, आप इम्यून सिस्टम में भी हो गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो गए। वो जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, वो सारी बॉडी में अबाउट 300 ट्रिलियन टाइप सेल्स होते हैं, वो उससे ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो जब वो एंडोथेलियल सेल सब पार्ट्स में, इसका सब पार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा, तो ये इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में बेटर करेगा। फिर क्या है, जैसे जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है, उसमें जैसे जो अल्सर्स फॉर्मेशन रहता है, वो भी इसके साथ लिंक है इसका, क्योंकि वहाँ भी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपका जो ये यूरिनरी है सिस्टम, वहाँ भी है इसका। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो इन ब्रीफ में मैं आपको कंक्लूजन में यही कह सकता हूँ कि जो नाइट वर्क्स जो है ना, एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है जिससे आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपका ब्रेन हेल्थ, आपका इम्यून हेल्थ, आपका जो है ये अपना ये डाइजेस्टिव ट्रैक, और आपका जो है ये रेस्पिरेटरी और यूरिनरी, ये जितना सारा सिस्टम जो है ना,
इसके कंट्रोल में है, ये इससे इम्प्रूवमेंट है। अगर आपका गैस्ट्रिक ट्रैक में कोल्सर टाइप का है उसमें है, अगर आपको ब्रेन में कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें कुछ मेमोरी का कंसर्न है तो ये इम्प्रूव करेगा। अगर आपका जैसे जो होता है ना कि मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जैसे ही अपना मतलब डिपॉजिट वगैरह हटाएगा, क्योंकि जब भी कोई हार्ट अटैक या कुछ स्ट्रोक होता है उसमें यही होता है कि जो आर्टरीज वगैरह में जो है ना ब्लॉकेज आ जाता है, तो वो ब्लॉकेज को रिमूव करेगा। तो इसका मतलब उनका क्या क्या रीजन क्या था, या उनका क्या था कि नो मोर हार्ट अटैक। तो जब जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था ना, उन्होंने नाम नहीं बताया था, तो ही टोल्ड टू द ऑडियंस कि नो फर्दर हार्ट अटैक। तो देन ही एक्सप्लेन की नाइट वर्क्स कैसे ये इंश्योर करता है कि नो फर्दर हार्ट अटैक, नो फर्दर स्ट्रोक, ये इसकी वजह से करता है। तो ये है सारा, और प्लस जो गैस्ट्रिक ट्रैक में कुछ, और सबसे बड़ा एक जो और इम्पोर्टेंट जो इसका प्रॉब्लम है एडवांटेज, वो है सेक्सुअल हेल्थ में, मेल और फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ में। मेल में एक सेक्सुअल प्रॉब्लम जो आता है ईडी का आता है, वो ईडी के लिए कुछ आजकल जो मेडिसिन भी जो एक निकला है मतलब वाइग्रा के नाम से, वो भी मेडिसिन जो है ना वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वो ये साइंटिस्ट की रिसर्च के ऊपर है। और उनको जो है कहते हैं मतलब कि फादर ऑफ वाइग्रा के नाम से कहते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम जो है ना ईडी की प्रॉब्लम मेल्स में अबाउट 10% ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन अफेक्टेड है। व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग, जब कल बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जब 10% मेल पॉपुलेशन अफेक्टेड है, इट मींस 10% फीमेल पॉपुलेशन आल्सो अफेक्टेड, इट इज सच ए बिग प्रॉब्लम। तो उसमें भी इसके साथ नाइट वर्क से राहत मिलता है, और जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो रहती हैं मेल फीमेल्स में जो है उसमें भी इसका राहत मिलता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे। अब जैसे जो ये सेकंड प्रोडक्ट जो दिखाया था हर्बे लाइफ लाइन, हर्बे लाइफ लाइन क्या है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। उसमें जो है सबसे बड़ा उसका एडवांटेज यही है कि जो आपका जो मतलब वेन्स हैं उसमें आर्टरीज हैं उसमें डिपॉजिट्स को रिमूव कर देता है, और जो ये अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको जो है लेवल पे करता है, उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को विद इन लिमिट करता है। इसी तरह बीटा हार्ट एक थर्ड फोटोग्राफ दिखाया था, बीटा हार्ट और हर्बे लाइफ लाइन, ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे जो है ना आपका लिपिड प्रोफाइल मतलब जो है कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जब भी कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक का या जो भी रहता है, उसका एक रीजन रहता है कि ब्लड प्रेशर। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, तो एंड में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो क्या है इसके लिए आपकी हार्ट हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए। एक तो जो स्मोकिंग, स्मोकिंग सबसे डेंजरस है जो अपना कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को जो इफेक्ट करती है। और दूसरा जो है इनएक्टिविटी, जैसे जो बैठने का रहना सारा दिन जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना मतलब एक सेकंड फैक्टर है जो आपका सारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ वगैरह को इफेक्ट करता है। क्योंकि जैसे स्मोकिंग है और ये है, जो इससे क्या रहता है ना, जो हमारे ये एंडोथेलियल सेल्स हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाते हैं बॉडी में, उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि बॉडी में 300 ट्रिलियन एंडोथेलियल सेल्स है, वो 300 ट्रिलियन एंडोथेलियल सेल्स का खुराक क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनाते हैं वही उनकी खुराक है। तो 300 ट्रिलियन सेल्स को खुराक भी जो है ना इस प्रोडक्ट ने आपने लेनी है। जो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से क्या होगा, इस प्रोडक्ट से नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा, मतलब आपके जो एंडोथेलियल सेल्स की हेल्थ भी इसने देखनी है, हार्ट हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा, ब्रेन हेल्थ पे भी रहेगा, इम्यून हेल्थ पे भी रहेगा, आपका जो है मतलब जीआई हेल्थ पे भी रहेगा, आपका गैस्ट्रो और आपका जो रेस्पिरेटरी हुआ, यूरिनरी हुआ, इस हेल्थ के ऊपर भी रहेगा। और एक और चीज़ आपको फाइनल में बताने लगता हूँ कंक्लूजन से पहले, जो ये 300 ट्रिलियन जो ये अपने एंडोथेलियल सेल्स है ना जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बॉडी में, वो कहते हैं अगर उनको सबको आर्टरीज को मिला लिया जाए उसका कितना लेंथ मिलता है, 100,000 किलोमीटर्स। तो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि 100,000 किलोमीटर्स का आपके बॉडी में सारा जंगला है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड की सप्लाई से ही खुराक मिलती है। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सप्लाई है बॉडी में 24 घंटे होना बहुत जरूरी है। नहीं होगी, उनकी खुराक नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, हार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो देन यू कैन गेट सो मेनी प्रॉब्लम्स, जो कि भगवान ना ही किसी को करे। और एंड पे मैं यही चाहता हूँ कि मेरी भी यही इच्छा है कि मेरा मेन पर्पज आज का था और कुछ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देने का यही था कि अवेयरनेस के लिए, कि जितने भी आप लोग हो सबको 3-4 बार पहले सुन चुके हो, लेकिन फिर भी आज कुछ हो सकता है नई चीज़ें आपको मिली हो, जस्ट टू अवेयरनेस, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है
उसके बाद अपना यूज क्या करना ना करना जो है आप अपने कोच साहब से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये था, इतना मैं कुछ कह सकता हूँ। इसमें कुछ टाइम लगा होगा तो पहले जो है मैं माफी चाहता हूँ मैनेजमेंट से। तो बहुत कोशिश किया है और एनी हो खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको नया मिला हो। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग। हम लोग हार्ट्स दे सकते हैं फटाफट से। बहुत डिटेल में हम लोगों ने टॉपिक जो 2-3 पार्ट्स में करना था वो आज ही हो गया है। तो आई होप आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग हार्ट्स दे सकते हैं। ओके, हम लोग कल की पूछने वाले हैं। ओके, और कितने लोग नाइट वर्क्स आज स्पेशली, क्योंकि नाइट वर्क्स पे कितने डिटेल